गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ हूं। कल दोपहर 3:30 बजे का समय था। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में बैठक होनी थी। पूरे देश की निगाहें टिकी थी इस बैठक पर कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात बन पाती है या आगे क्या होता है। सबकी नजर में ये पूरा मामला था। लेकिन बैठक शुरू होती उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने त्याग पत्र सौंप दिया। बैठक की औपचारिकता पूरी हुई और 36 दिन का सीजेपी का जो आंदोलन है उसकी समाप्ति का भी ऐलान हो गया। सोशल मीडिया से उपजे इस आंदोलन का मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर रहा। लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जाती है। सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। We would like to also withdraw. We have flourished it. क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अनशन, पथराव, लाठीचार्ज, आंसू गैस। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच 3 राउंड की बैठक 20 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। चार्टर है, उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू आल्सो विथड्रॉ। 36 दिनों के आंदोलन के बाद वही हुआ जिसकी डिमांड करते कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। 36 दिन बाद नीट पेपर लीक में सीजेपी की सबसे बड़ी डिमांड पूरी हो गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर अपना लेटर पोस्ट किया जिसमें लिखा, युवाओं की भावनाओं का गहरा सम्मान करता हूं। युवा सपनों को साकार करना हम सबका संकल्प रहा है। 3 मई 2026 की नीट परीक्षा में अनियमितता पाई गई। मैंने पहले दिन से जिम्मेदारी ली, कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा संकल्प था कि किसी छात्र से अन्याय नहीं होने देंगे। जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने छात्रों को गुमराह किया। ये सब देखकर मेरा मन अत्यंत व्यथित हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जैसे ही खबर सामने आई, दिल्ली के जंतर मंतर पर जश्न का दौर शुरू हो गया। तो डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। दीपके ने जमीन पर हाथ मारकर अपनी खुशी का इजहार किया। आंदोलन का चेहरा बने दीपके को साथियों ने कंधों पर उठा लिया। ढोल नगाड़ों की जगह नारों और तालियों की गूंज सुनाई। प्रदर्शनकारी जमकर नाचे, झूमे और इसे छात्रों की बड़ी जीत बताई। धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार हार मानना पड़ा। 36 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण जीत है ये इस्तीफा। करप्शन है ना, वो एजुकेशन से हम बिल्कुल निकाल देंगे। आज जब ऐसे ही दोबारा होता रहेगा ना, बच्चे फिर आएंगे और फिर जीतेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों ही मांगे सरकार ने मान ली। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मांग पूरी हुई। दूसरी, पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, ये मांग भी पूरी हुई। तीसरा, प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने पूरी कर दी गई।
लेकिन इसके साथ ही अभिजीत दिपके ने पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन की भी मांग कर दी। ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। इस बीच पहली बार अभिजीत दिपके के माता पिता कैमरे के सामने आए, बेटे के संघर्ष की जीत पर खुशी जताई। हाँ सर, धर्मेंद्र प्रसाद सामने बहुत ही अच्छा किया है, बच्चों की सुन ली उन्होंने। हाँ, तो उसमें उन्होंने ये मत सोचना कि उनकी ये हार हो गई करके, बच्चों के लिए उन्होंने जो डिसीजन लिया बहुत बढ़िया है। बहुत खुश हो गई मैं, बहुत खुश है ना? हाँ, बहुत खुश है आज मैं, इतनी खुश है आज, बहुत खुश है मैं। एक आग की तरह उठे आंदोलन ने सरकार और सिस्टम को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है, जेन ज़ी देश की व्यवस्था से क्या अपेक्षा रखते हैं और लोकतांत्रिक हकों की रक्षा के लिए कहां तक जा सकते हैं, 36 दिनों का आंदोलन इसकी गवाही है। लेकिन इस बीच वो सवाल अब भी सुलग रहे हैं जिसकी ओर इस्तीफा देने के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने संकेत किया। पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम से मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी है उसे समझा। इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। ये सवाल भी लाजमी है क्योंकि सिर्फ 20 जुलाई को ही नहीं 22 जुलाई को भी दिल्ली में उपद्रव हुआ। एसीपी रैंक के अधिकारी पर हमला हुआ और आज 25 जुलाई को भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ठीक पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर पथराव हुआ। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ दे पड़े। अब कुछ सवाल हैं जो देश की जनता के सामने खड़े हैं। क्या विपक्ष अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से संतुष्ट होगा? क्या सोमवार से संसद का गतिरोध खत्म हो जाएगा? दिल्ली के मेट्रो के दरवाजे खुल चुके हैं। कॉकरोच कामयाबी के घोड़े पर सवार अपने शहर की ओर लौट रहे हैं। अब जिम्मेदारी विपक्ष और सरकार की है। संसद चले, चर्चा हो, सख्त कानून बने, जिम्मेदारी तय हो ताकि आगे किसी परीक्षा में पेपर लीक न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।